नमस्कार दोस्तों, आज बताऊंगा कि कैसे आप जीएसटी या टूबी का रिकन्सिलेशन टैली प्राइम से करेंगे। हाँ जी दोस्तों, टैली प्राइम से बहुत कम टाइम में और इजी मेथड के थ्रू आप जीएसटी या टूबी का रिकन्सिलेशन कर सकते हैं। क्या करना है? कुछ नहीं करना, टैली प्राइम पे आना है। टैली प्राइम पे आने के बाद सबसे पहले तो आपको यहाँ से एक्सचेंज पे आना है और ऑल ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल जीएसटी ऑप्शन। यहाँ आएंगे, लॉगिन एंड लॉगआउट पे आके आपको यहाँ कर लेना है लॉगिन। लॉगिन करने के लिए यूज़र आईडी चाहिए होगी, जब डालेंगे फिर उसके बाद यहाँ पे एक ओटीपी मांगेगा, ओटीपी डाल के लॉगिन कर लेंगे। सेंड ओटीपी पे क्लिक कर दिया, ये ओटीपी लिख दिया मैंने, सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, टूबी का रिकन्सिलेशन करना है। यहाँ से डिस्प्ले, स्टोचरी रिपोर्ट और जीएसटी रिपोर्ट, यहाँ देख सकते हैं जीएसटी या टूबी। और जो मैं रिकन्सिलेशन बताने जा रहा हूँ वो मैं जनवरी महीने के रिकन्सिलेशन बताने जा रहा हूँ। तो चलिए समझते हैं कि कैसे करेंगे। सब देख सकते हैं, ये आ गया जनवरी का पीरियड। जनवरी के पीरियड में टोटल इनपुट एक्स क्रेडिट मेरा 10,12,573 का है। ठीक है, अब ये जो टूबी में इनवॉइस आया वो कहाँ से आया? जो आपने परचेज की एंट्री करी है, यही सेम इनपुट आपके 3B में भी जाता है। ये देखिए, दिखाता हूँ आप, 10,12,573.86। क्या करना है? सिंपल, यहाँ से आ जाएंगे जीएसटी या टूबी में, और जीएसटी या टूबी में आने के बाद मैं आपको टूबी का एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। देख सकते हैं पार्ट ए में यहाँ पे सबसे पहले तो आ गया, ये देखिए, ये यहाँ पे आईटीसी इनपुट इज क्रेडिट अवेलेबल जो है, तो यहाँ पे जो आता है आईटीसी, वो सभी आईटीसी आते हैं जो आपने रजिस्टर्ड पर्सन से लिया है, एक्सक्लूडिंग रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज वाला इनपुट यहाँ नहीं दिखाई देगा आपको। आईएसडी सप्लाई का आईटीसी दिखाएगा, इनवर्ट सप्लाई रिवर्स चार्ज का आईटीसी यहाँ दिखाएगा, इंपोर्ट ऑफ गुड्स का यहाँ दिखाएगा। फिर उसके बाद नीचे रिवर्सल हो गया, फिर नेट टोटल आईटीसी जो आप क्लेम कर रहे हो वो आएगा। अब हम यहाँ पे करते हैं टूबी को डाउनलोड। पोर्टल की टूबी से हो जाएगा टूबी डाउनलोड। क्या करना है? एक्सचेंज पे क्लिक करना है। उसके बाद एक्सचेंज पे क्लिक करने के बाद यहाँ से जीएसटी वाला ऑप्शन पे जाना और डाउनलोड जीएसटी रिटर्न पे जाना। देख सकते हैं जीएसटी या टूबी ले लिया हमने। कौन से मंथ की टूबी है? जनवरी महीने की। अभी डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, देख सकते हैं। देख सकते हैं सक्सेसफुली हमारी जीएसटी या टूबी जो है जनवरी मंथ की डाउनलोड हो गई है। अब देखिए, यहाँ पे जो ब्लू वाला है वो पोर्टल का डाटा है और जो ब्लैक वाला है वो टैली का डाटा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये रिकनसाइल ट्रांजेक्शन्स हो गई हमारी। ये देख सकते हैं करंट पीरियड की इतने बिल रिकनसाइल हो गए। नीचे आओगे, अनरिकनसाइल ट्रांजेक्शन्स आएगी। अनरिकनसाइल ट्रांजेक्शन्स ये है जो किसी न किसी कारण की वजह से रिकनसाइल नहीं है, जैसे कि बिल नंबर में इशू, डेट में इशू, टैक्स अमाउंट में इशू, जिसकी वजह से। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, अगर एंटर करेंगे ऑल अदर आईटीसी, ये B2B इनवॉइस हो गया। B2B इनवॉइस में रिकनसाइल और अनरिकनसाइल यहाँ पे दोनों आ रहे हैं। देख सकते हैं, जो रिकनसाइल है उस पर लिखा हुआ है रिकनसाइल, और जो अनरिकनसाइल है उस पर लिखा हुआ है अनरिकनसाइल। अब इसको रिकनसाइल और अनरिकनसाइल को कैसे रिकनसाइल करना है, जैसे देखो, जो रिकनसाइल है वो तो ओके, अनरिकनसाइल वाले को अनरिकनसाइल पे आना है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, मैनुअल चेक करना है कि क्या गड़बड़ है और किसकी वजह से रिकनसाइल नहीं हुआ। जैसे कि सबसे पहले मैं रिहान ट्रांसपोर्ट की बात करूँ, 30 नवंबर का बिल है, डेट भी ठीक है, यहाँ पे बिल नंबर में फ़र्क है, ऊपर 31R है और ये 31 है। ठीक है, इसको क्या करना होगा, इस बिल को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं क्योंकि जो एंट्री हुई है, एंट्री करते वक्त 31R लिख दिया है, हालांकि ये सेम बिल ही है। तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे स्पेस बार से और ऑल्ट और एस करेंगे और सिस्टम पे जाके यहाँ पे रिकनसाइल पे टिक कर देंगे, तो ये रिकनसाइल हो जाएगा। ऐसे ही शिवाय मेटल का देखो आप, शिवाय मेटल में 3 दिसंबर 25 का बिल है, पोर्टल पे भी 3 दिसंबर का ही है, बिल नंबर 123, ठीक है, यहाँ भी 123, ठीक है, टैक्सेबल अमाउंट भी ठीक है। इसे क्या करेंगे, मैनुअल रिकनसाइल कर लेंगे। ठीक है, फ़र्क मेरे ख्याल से हो सकता है नेम में हो, क्योंकि यहाँ हमने ब्रैकेट में हरियाणा कर दिया, वहाँ केवल शिवाय मेटल ही लिखा है पोर्टल पे, तो हो सकता है कि नेम की वजह से हो, क्योंकि नेम में शिवाय मेटल है जीएसटी पोर्टल पे और यहाँ हमने कर दिया शिवाय मेटल हरियाणा, तो नेम का भी फ़र्क हो सकता है। इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ से रिकनसाइल पे टिक कर देना है। ऐसे करके एक एक बिल को आप रिकनसाइल कर लोगे, जितने भी अनरिकनसाइल में हैं, फिर बचा हुआ बिल रह जाएगा जो अनरिकनसाइल है। ठीक है, तो जो देखो अवेलेबल ओनली बुक्स का मतलब होता है कि ये केवल बिल बुक्स में है, पोर्टल पे नहीं आए हैं, यानी
इन बिलों की एंट्री आपने कर तो ली है टैली में, लेकिन ये बिल पोर्टल पे नहीं आए। क्या रीज़न हो सकता है? पहला, या तो जो टैक्स पेयर है जिससे आपने परचेज किया वो क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर रहा है। दूसरा, या तो उसने बिल अपने जीएसटी रिटर्न में नहीं डाली है, या फिर हो सकता है कि पहले की जीएसटी रिटर्न में दिखाया हो, आपने बिल अभी बुक किया है, यानी पहले की टू बी में वो बिल आ रहा हो, आपने अभी बुक किया है, इसकी वजह से भी हो सकता है। फिर अवेलेबल ओनली इन पोर्टल। अब अवेलेबल ओनली इन पोर्टल का मतलब होगा कि ऐसे बिल जो केवल पोर्टल पे अवेलेबल है, आपने उसकी एंट्री बुक्स के अंदर नहीं करी है, बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं करी है, मतलब कि टैली के अंदर उसकी एंट्री नहीं करी है। अब ये वाले बिल पोर्टल पे हैं, आपकी बुक्स में नहीं है, तो आपको क्या करना है? इन बिलों की एंट्री करनी है। इसके लिए आप पार्टी से बात करेंगे, ये बिल चेक करेंगे हमने परचेज फाइल में, पार्टी से बात करेंगे कि भैया हमें बिल दिया क्यों नहीं, पोर्टल पे क्यों आ रहा है, वो बिल मंगाएंगे, फिर एंट्री करेंगे, ठीक है। और अगर आपसे रिलेटेड नहीं है तो आप यहाँ से स्टेटस पे जाके देखिए ऑप्शन है एक्सक्लूड कर सकते हो आप कि भैया हमें इसका इनपुट नहीं लेना। जैसे कि ये बैंक चार्जेस का है, देख सकते हैं हमने बैंक चार्जेस में ऑलरेडी क्लेम कर रखा है, तो मैं इसका इनपुट नहीं ले रहा, इसलिए इसे एक्सक्लूड कर रहा हूँ। ये यहाँ से जैसे ही एक्सक्लूड करूँगा वो हट जाएगा यहाँ से। तो जो मैं एक्सक्लूड करूँगा, देखो एक्सक्लूडेड पोर्टल ट्रांजेक्शन, पोर्टल की ट्रांजेक्शन को एक्सक्लूड किया, कौन सी? बैंक की एंट्री। तो जितना मैंने एक्सक्लूड किया उतना क्या करूँगा, इतना इनपुट मेरे को रिवर्स करना होगा अपनी जीएसटी रिटर्न के अंदर, क्योंकि मैं इसका इनपुट क्लेम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। चाहे तो आप आईएमएस में इस तरह की इनवॉइस को रिजेक्ट कर सकते हो, या फिर एक्सेप्ट करके उसका रिवर्सल कर सकते हो, ठीक है। 4B2 के अंदर डाल सकते हो, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 वाला जो रिवर्सल आता है उसके अंदर डाल सकते हो, क्योंकि अदर रिवर्सल में डालोगे तो फिर वो आपके रीक्लेम लेजर है उसमें चला जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक्सक्लूड वाले ट्रांजेक्शन को 4B2 में जो सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 वाला जो रिवर्सल आता है उसके अंदर डाल सकते हो, क्योंकि आपने खर्चे में बुक कर लिया। जब आपने खर्चे में बुक कर लिया बैंक चार्जेस के अंदर, तो या तो खर्चा क्लेम करो या फिर आईटी क्लेम करो। तो पूरा का पूरा अमाउंट मैंने खर्चे में बुक कर लिया, इसलिए मैं आईटी से उसका नहीं ले रहा, इसलिए एक्सक्लूड ट्रांजेक्शन में डाल के जीएसटी या 3B में 4B2 के टेबल में डाल के रिवर्सल कर दूंगा। तो देखिए इस प्रकार से आपको इनपुट एक्सक्लूड मैचिंग करनी है। रिपोर्टिंग में चेंज करना है आपको, F12 करके यहाँ से रिपोर्टिंग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप जो डिफरेंसेस आता है, बुक्स के डिफरेंस और पोर्टल की वैल्यू में डिफरेंस आ रहा है, तो ₹1 तक का डिफरेंस सेट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे आपको जो ₹1 तक का डिफरेंस होगा उसको इग्नोर करके वो रिकनसाइल कर देगा। 12 करके इसके व्यू को चेंज कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। समझ में आया दोस्तों? इस प्रकार से आप जीएसटी या 2B का रिकन्सिलेशन टैली प्राइम में इजी मेथड में कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।